जो प्रत्येक अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव होता है। अहंकारी व्यक्ति को अपना सम्मान बड़ा प्रिय है, लोग उसको सम्मान दें, उसकी पूजा करें, उसकी स्तुति करें, ये अहंकारी व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो गोस्वामी जी ने तो ये कहा कि श्री राम ये जानते हैं कि कौशल्या अम्बा से या सुमित्रा अम्बा से यदि व्यवहार करने में कोई कमी रह जाएगी तो भी उनके अंतःकरण में कोई रंच मात्र हमारे प्रति आक्रोश की वृत्ति उदित नहीं होगी। लेकिन अगर महारानी कैकेयी के प्रति जरा भी कहीं असावधानी का व्यवहार हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम ये तो बड़े नीति पटु भी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान यथार्थ का भगवान श्री राम जानते हैं कि कैकेयी जी को बड़ी चोट लगेगी और चोट लगने के बाद कैकेयी जी उतनी ही तीव्र आक्रोश की वृत्ति से भर करके बदला लेने पर तुल जाएंगी। इसलिए गोस्वामी जी गीता रामायण में कहते हैं कि ता कुमातु को मन जोगवत जो निज तनु मरम कुठाऊं। श्री राम कैकेयी जी का ध्यान इसी तरह से रखते थे जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर के मर्म स्थान के फोड़े का ध्यान रखता है। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि जो संस्कार को वो लेकर के आई थी कैकेयी नरेश से संस्कार लेकर के वे आती हैं और अयोध्या के संस्कार, अयोध्या के व्यवहार से अयोध्या का व्यवहार उनको इतना प्रभावित कर लेता है कि ऐसा लगता है कि कैकेयी जी पूरी तरह से बदल गई। पर एकमात्र मंथरा ही ऐसी है कि वो कैकेयी जी के निकट रहते रहते कैकेयी जी के स्वभाव की दुर्बलता को, कमियों को भली भांति जानती है। और आगे चल करके अगर आप मंथरा और कैकेयी के प्रसंग में दोनों के संवाद को आप पढ़ें तो आप समझ लेंगे कि मंथरा सचमुच कितनी गहराई से कैकेयी जी को पहचानती थी। मंथरा समाचार लेकर के आती है और कैकेयी जी प्रसन्न होकर के कहती है, मंथरा अगर राम को राज्य मिलने वाला है तो देऊं तो ही मन भाव ताली, तुम जो मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। मंथरा के स्थान पर कोई दूसरा होता तो तुरंत निराश हो जाता कि जब श्री राम के राज्याभिषेक से इनको इतनी प्रसन्नता हो रही है तो मैं कुछ भी प्रतिकूल बात कहूंगी तो ये तो न जाने कितना कड़ा दंड देने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। पर इतना वाक्य सुन करके भी मंथरा निराश नहीं हुई। इतना ही नहीं, जब मंथरा ने अपने ढंग से झगड़ा लगाने की बात की तो कैकेयी भी और बिगड़ खड़ी हुई और यहां तक कह दिया कि पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी तो धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी। मंथरा अगर तूने कभी घर फोड़ने की चेष्टा की तो याद रखना मैं तेरी जीभ कटवा दूंगी। देखिए, मंथरा के स्थान पर कोई दूसरा होता तो क्या वो आगे बोल सकता था क्या? पर इतना वाक्य सुन करके मैं मंथरा प्रभावित नहीं हुई। क्यों? मंथरा मन ही मन ये जानती है कि तुम जो ऊपर से बोल रही हो वो तो तुम्हारा नकली रूप है, तुम्हारे भीतर जो है उसे तो मैं जानती हूँ। और उस भीतर के संस्कार, वो जो संवाद है उसको आप पढ़िए। मंथरा ने चतुराई मंथरा ने एक तो कैकेयी जी से कहा कि आप तो बड़ी भोली, बोलने की कला में मंथरा बड़ी निपुण है। ये मुझे स्मरण आता है, कई वर्ष पहले कानपुर में हमारे स्नेही पत्रकार थे गंगाचरण जी निगम, जब वो सेवा निवृत्त होने लगे तो उनके सम्मान में पत्रकारों ने सभा आयोजित की और मुझे भी उनके स्नेह संबंध से बुलाया और उन्होंने स्वभावतः मुझसे भी कुछ बोलने के लिए कहा और ये कह दिया कि मानस की दृष्टि से पत्रकारिता का आदर्श क्या है। तो मैंने कहा कि रामायण में पत्रकारिता के दो रूप, एक मंथरा और दूसरे हनुमान जी, और ये दोनों ही वचन रचना की कला में बड़े निपुण हैं, अपनी बात रखने की कला में बड़े निपुण हैं। लेकिन बस अंतर क्या है, श्री हनुमान जी की वचन रचना दूर वालों को पास बना देती, निकट पहुंचा देती है, मिला देती है। और मंथरा के
वाक्य की रचना में ये कुशलता है कि वो निकट वालों को भी दूर बना देती। और उसका अभिप्राय कि पत्रकार यदि चाहे तो सौमनस्य और सद्भाव की सृष्टि भी कर सकता है, और यदि वो चाहे तो समाज में वैमनस्य की भी सृष्टि कर सकता है, विरोध की भी सृष्टि कर सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः मंथरा के पास कौशल की कमी नहीं, पर उस कौशल का उपयोग वो, आप अगर मंथरा के पूरे वाक्य रचना पर दृष्टि डालें तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कभी लोग कहा करते हैं कि तुलसीदास जी ने तो ये कह करके देश का सर्वनाश कर दिया कि कोई नृप हो ये हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो किरानी, कोई राजा हो हमें क्या लेना देना है। तो ऐसा कहने वालों का आक्षेप ये है कि जब समाज में लोग ये वाक्य पढ़ते हैं तो लोग उदासीन हो जाते हैं, और जब तक व्यक्ति स्वयं ये निर्णय न करे कि हम किसको शासक बनाएंगे तब तक वो सही शासक का कैसे चुनाव करेगा। कि गोस्वामी जी जो हैं उन्होंने तो व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा बना देने की चेष्टा कर दिया कि व्यक्ति जो है उदासीन होकर के अपने आप में ही डूब जाए। पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि ये वाक्य कहा किसने? मंथरा ने। और किस मंथरा ने कहा? जो कहती तो यह है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं। पहले तो मनोविज्ञान की कला में बड़ी निपुण है। क्या? पहले वो ये सिद्ध करना चाहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसका अभिप्राय यह है कि अगर दूसरों को प्रभावित करने व्यक्ति प्रभावित करना चाहे तो व्यक्ति जब तक अपने आप को त्यागी के रूप में, अपने आप को बिल्कुल निरपेक्ष के रूप में दिखाने की चेष्टा नहीं करेगा तब तक सामने वाला व्यक्ति उससे इतना प्रभावित नहीं होगा। और इसका अभिप्राय है कि मंथरा उस व्यक्ति के समान जो कहते ये रही कि कोई राजा हो हमें क्या हानि, और योजना बनाए हुए है कि कैसे राम के स्थान पर भरत को राजा बना दे। वो उसकी बात जो मुंह से वो कहती है वो तो सामने वाले को एक तो अपना का उसने ये दिखाने की चेष्टा की कि मेरे हृदय में अपना कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो दासी हूं, दासी रहूंगी, मुझे क्या लेना देना है, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो। और दूसरी कैकेयी जी के भोलेपन की प्रशंसा की। कैकेयी जी ने बड़े कड़वे शब्द कह दिए, तो कैकेयी जी से कड़वे शब्द सुन करके मंथरा ने दो बातें कही कि तुम्हारा स्वभाव अत्यंत भोला। उसका अभिप्राय क्या? कि एक कला तो ये जो कपट कला में निपुण होते हैं, कुटिल नीति में निपुण होते हैं, एक तो अपने आप को सर्वथा निस्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, और दूसरी उनकी चेष्टा होती है कि सामने वाले की प्रशंसा करके उसको फिर उस प्रशंसा को दिशा में मोड़ दिया जाए। कभी कभी वो दृश्य देखने को मिलता है, और उसका अनुभव मैंने भी कभी करके देखा। सड़क पर जाते हुए जो हस्तरेखा देखने वाले व्यक्ति बैठे मिल जाते हैं, अगर उनको हाथ दिखलाया जाए तो और फल वो बाद में बताते हैं। पहले ये जरूर कहते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं, आप दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरे आपका भला नहीं चाहते। बस सुन करके वो बेचारा फूल के कुप्पा हो जाता है कि वाह हम कितने महान हैं कि नहीं, ये प्रश्न नहीं है। पर ज्योतिषी जी जब कह रहे हैं कि आप तो सबका भला चाहते हैं, दूसरे आपका भला नहीं चाहते, तो ये सारी कला की जो पंडित है मंथरा कहती है अरे आपके और कौशल्या के स्वभाव में बड़ा अंतर है, आप बड़ी ही भोली, और कई कौशल्या उतनी ही चालाक चतुर। हाँ, कहने का अभिप्राय कि कोई बात नहीं, आप अपने भोलेपन के कारण आपने जो मुझे कड़वे शब्द कहा है उसका एकमात्र कारण यह है कि आप इतनी भोली हैं कि अपना हित और अहित स्वयं नहीं जान पाती, और फिर उलाना भी दे दिया। क्या? कहीं झूठ पूरी बात बनाई, और ते प्रिय हम ही ते प्रिय तुम ही करूँ मैं माई। मैं क्या बताऊं, आप तो इतनी भोली हैं कि जो बातें बनाने की मीठी मीठी भाषा में कुशल हैं वो आपको प्रिय लगते हैं, और मुझ जैसे व्यक्ति जो कड़वी बात कह देते हैं आपके कल्याण के लिए का उसको आप सुन करके असंतुष्ट हो जाती हैं। और फिर उसके साथ साथ कह दिया अब तो मैंने भी निर्णय कर लिया है कि हमहू कहा अब
ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। मैं भी जो हूं, बस अब मैं भी इसी तरह से चापलूस जैसे आपसे बोला करते हैं, ऐसा प्रभाव मस्तिष्क पर डाल दिया, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। तुम्हारा मैंने बाल्यावस्था से पालन किया, तुम्हारे स्वार्थ की चिंता करना ये मेरा कर्तव्य है। और ऐसी स्थिति में मैं जो कुछ कह रही हूं वो अपनी तुम्हारे कल्याण की वृत्ति से। और घुमावदार इसका अभिप्राय कि आप कितना उल्टा मुझसे व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतना कुछ करने के लिए प्रस्तुत हूं और आप जो है उसके बदले में मेरे प्रति इन कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। और फिर बात रखने की कला में मंथरा इतनी निपुण है, उसके सारे ताने बाने पर आप दृष्टि डालें। एक तो मंथरा ने ये कहा कि ये जो झूठे व्यक्ति हैं आपको उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है, पर मैं तो सत्यवादी हूं। हाँ, ये सत्य की जितनी दुआई मंथरा ने दी और उसका पाठ जैसा कैकेयी जी ने पढ़ करके सत्य सत्य सत्य, अयोध्या में जितना अनर्थ हुआ सब सत्य के नाम पर ही हुआ। मंथरा भी ये कहती है कि मैं तो सत्य कहती हूं, मैं सत्य छोड़ करके झूठ नहीं बोलती। और कैकेयी जी भी आगे चल करके जब मंथरा से प्रभावित होती हैं तो महाराज श्री दशरथ से बार बार कहती हैं, सत्य संध तुम रघुकुल माही। आप तो महाराज बड़े सत्यवादी कुल में उत्पन्न हुए हैं, आप तो रघुवंश में उत्पन्न हुए हैं और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। और उसका अभिप्राय क्या कि सत्य की दुहाई देने के पीछे तो तात्पर्य यही होता है ना कि भाई असली सिक्का जो है, नकली सिक्का भी जो चलता है वो तो असली के नाम पर ही चलता है। इसका अभिप्राय है कि जब कोई व्यक्ति नकली सिक्का देगा आपको तो ये कह करके तो नहीं देगा कि मेरा नकली सिक्का लेकर के इसके बदले में दीजिए, बल्कि वो तो चेष्टा यही करेगा कि सामने वाले को ये सिक्का जो है असली से भी ज्यादा असली लगे। और उसका अभिप्राय यह है कि अपने झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत करने में मंथरा अत्यंत कुशल है। और उसने एक बात, तीन बातें उसने उत्पन्न कर दी और सचमुच मंथरा के द्वारा जो प्रेरित दुर्बलताएं जो कैकेयी जी में छिपी थी प्रकट हो गई। मंथरा ने कैकेयी जी से पूछ दिया, आपका राम के प्रति जो इतना स्नेह है, राम के राज्य से जो इतनी प्रसन्न हो रही हैं, इसका क्या कारण है? और तब कैकेयी जी की दुर्बलता, और वो दुर्बलता भी ऐसी है कि जो साधारण पर जो पढ़ने वाले हैं उनको दुर्बलता नहीं लगती है बल्कि भावुकता लगती है। ये एक बड़े महत्व की बात है। कैकेयी जी ने जो वाक्य कहे, आज भी रामायण पढ़ने वाले अधिकांश पाठक और व्यक्ति जो है वो सचमुच समझते हैं कि कैकेयी जी की भावना कितनी ऊंची। क्या कैकेयी ने कहा, मंथरा तुम्हें पता नहीं, राम जो है कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। राम का तो ऐसा स्वभाव है कि वो जितनी माताएं हैं उन सारी की सारी माताओं के प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल समान है। मंथरा ने पूछ दिया, तो क्या राम अपनी मां कौशल्या के समान आपको भी प्यार करते हैं? बस अगला वाक्य कैकेयी जी के मुंह से क्या निकला, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी, लेकिन मुंह पर करही स्नेह विषय की। नहीं मंथरा, औरों से बराबर प्रेम करते हैं पर मुझे अधिक चाहते हैं। यही पिता का संस्कार है, का इसका अभिमान का संस्कार। यही अभिमानी व्यक्ति ये कहता है कि दूसरों को समान सम्मान दीजिए, पर मेरे प्रति जो आपका व्यवहार हो, अगर दूसरों की तुलना में हमें आप महत्व नहीं देते हैं तो फिर हमारी महिमा क्या? अगर कैकेयी जी ये सोच के प्रसन्न होती कि राम का व्यवहार तो सारी माताओं से एक जैसा है, तो वो समत्व की भाषा थी। पर जब उन्होंने कहा कि राम मुझे अधिक चाहते हैं, तो वस्तुतः भावुकता की भाषा न हो करके प्रत्येक अहंकारी के मन में जो इच्छा छिपी हुई होती है वही कैकेयी जी के वाक्य में निकल रहा है। मंथरा मन ही मन हंसी, ऊपर से तो आंसू बहा रही थी, और उसने कैकेयी जी से पूछ दिया, अच्छा आपको पता कैसे चल गया
कि राम अपनी माता कौशल्या की अपेक्षा भी अधिक आपको चाहते हैं। बस कैकेयी जी की दूसरी दुर्बलता सामने आएगी। कैकेयी जी ने कहा, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मंथरा, मेरे मन में ये प्रश्न था और मैंने परीक्षा लेकर के देखा कि राम अपनी माता की अपेक्षा अधिक चाहते। बस मंथरा ने मन ही मन हंस करके सोचा कि जब परीक्षा लेने की बात इनके मन में आई होगी तो इसका अभिप्राय है कि इनके मन में भी ये जानने के लिए संशय उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न हुआ कि देखे राम मुझे अधिक चाहते हैं कि अपनी मां को अधिक चाहते। और अगर एक बार इनके मन में परीक्षा बिना संशय के नहीं लिया जाता, जब सती जी परीक्षा लेने के लिए चली तो भगवान शंकर से उन्होंने कहा आप भी चलिए। भगवान शंकर ने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। परीक्षा तो संदेह में लिया जाता है, तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम परीक्षा लो। सती जी ने पूछ दिया, इतना समय, ये समय जो मैं परीक्षा लेने के लिए जा रही हूं, आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? शंकर जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा, तब लगी बैठी अहूं बट छाही, जब लगी तुम अहो मोहि पाई। जब तक तुम मेरे पास परीक्षा लेकर के लौटोगी, मैं बट वृक्ष की छाया में बैठा रहूंगा। आप रामायण से भली भांति परिचित है, रामायण की भाषा से। रामायण में वन को संशय के रूप में प्रस्तुत किया गया। संशय विपिन अनल सुरंजन, संदेह ही बन। और बट वृक्ष का वर्णन किया गया विश्वास के रूप में। बट विश्वास अचल निज धर्म। भगवान शंकर से कहते हैं, तुम वन में जाकर के परीक्षा लो, मैं बट की छाया में विश्राम करूंगा। मानो भगवान शंकर का अभिप्राय था, तुम्हारे मन में संशय है तो तुम संशय के वन में भटको, मेरे मन में विश्वास है तो मैं विश्वास की छाया में बैठ करके आनंद लूंगा, मुझे यहाँ वहां भटकने की क्या आवश्यकता है। इसका अभिप्राय यह है, ये महारानी कैकेयी ने जो ये कहा कि मैंने परीक्षा लेकर के देखा, इसका अभिप्राय यह है कि उनके मन में कभी न कभी ये संशय उत्पन्न हुआ कि कहीं राम अपनी मां कौशल्या को तो अधिक नहीं चाहते। परीक्षा लेकर के देखा। मंथरा ने मानो कैकेयी जी को प्रेरणा दिया, बोले देवी, अगर किसी विद्यार्थी की परीक्षा ली जाए और वो उत्तीर्ण हो जाए तो उसकी परीक्षा लेना बंद कर दिया जाता है कि उसकी परीक्षा हर वर्ष ली जाती है? तो अब तो ये बात ठीक है, ये विद्यार्थी की परीक्षा ये तो है नहीं कि एक कक्षा में पास हो गया तो फिर आगे परीक्षा, बोले तो हर वर्ष होती है। तो कैकेयी जी से मंथरा ने याद दिलाया, बोले वो पुरानी परीक्षा छोड़िए, अब नई जो स्थिति आ गई है आप उस पर तो दृष्टि डालिए। कैकेयी के अंतःकरण में जो संशय है, जिस संशय से वे राम की परीक्षा लेती हैं। और मान लीजिए परीक्षा कैसे लेंगी भाई, कौन व्यक्ति मुझसे कितना प्यार करता है, इसकी परीक्षा की कसौटी क्या है? तो बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप कसौटी का जो परीक्षा लेकर के देखेगा वो तो व्यवहार के द्वारा ही निर्णय करेगा। आप ऐसी कल्पना कीजिए कि एक बार तीनों माताएं बैठी हुई हैं और श्री राम कौशल्या अम्बा की गोद में जा रहे हैं। जब कौशल्या अम्बा की गोद में श्री राम जा रहे हैं तो अचानक कैकेयी जी के अंतःकरण में ये बात आई कि देखें, राम मुझे अधिक चाहते हैं कि अपनी मां को अधिक चाहते हैं। और कैकेयी ने पुकार दिया, राम तुम मेरी गोद में आओ। और श्री राम कौशल्या जी की गोदी के स्थान पर कैकेयी जी की गोद में चले गए। कैकेयी जी ने निर्णय कर लिया कि राम जितना मुझे महत्व देते हैं उतनी अपनी माता को भी महत्व नहीं। यहाँ एक बड़े सूत्र की बात मैं कहना चाहता हूं, आप उसे पूरे चैतन्य रह करके सुनेंगे। और वो ये है कि क्रिया के आधार पर प्रेम की व्याख्या की जाएगी कि प्रेम के आधार पर क्रिया की व्याख्या की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये सूत्र का अभिप्राय यह है कि संसार का जो व्यवहार है का उसमें व्यवहार को देख करके प्रेम की व्याख्या की जाती है। अगर कोई हमें सम्मान दे, हमें कोई वस्तु भेंट करे तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे बड़ा प्रेम करता है।
पर प्रेम की पद्धति इससे भिन्न है। प्रेमी वो नहीं है कि जो क्रिया देख करके निर्णय करे कि ये मुझसे प्रेम करते। प्रेमी प्रेम की बात को पहले मानता है और प्रेम की बात को पहले मान करके तब उस क्रिया की व्याख्या जो है अपनी प्रेम की पद्धति के अनुकूल करता है। गोस्वामी जी ने इसमें एक दृष्टांत दिया रामायण और दोहावली रामायण में चातक का प्रेम जो है मेघ के प्रति जो है साहित्य में एकांगी प्रेम के रूप में वर्णन किया गया है। एकांगी प्रेम का तात्पर्य है कि जहां पर दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति प्रेम करे और बदले में दूसरा व्यक्ति प्रेम न करे तो साहित्य शास्त्र में कहा गया ये प्रेम एकांगी है। और एकांगी प्रेम के जो दृष्टांत दिए जाते हैं उसमें जल और मछली का दृष्टांत दिया जाता है, चातक और मेघ का दृष्टांत दिया जाता है, पतंग और दीपक का दिया जाता है। और उस दृष्टांत का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर एक प्रेम करता है और दूसरा प्रेम नहीं करता। किंतु रामायण में चातक के प्रेम को आदर्श प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया गया और चातक के प्रेम को गोस्वामी जी एकांगी के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। ये गोस्वामी जी के ग्रंथ में एक विशेष महत्व का अंतर आपको मिलेगा। क्यों? गोस्वामी जी ये मान करके चलते हैं कि सच्चे अर्थों में अगर व्यक्ति को ये प्रतीत होने लगेगा कि मैं तो प्रेम करता हूं और सामने वाला प्रेम नहीं करता तो अनर्थ हो गया। कतत तो इससे बढ़ करके का उस व्यक्ति के प्रेमी न होने का कोई लक्षण हो ही नहीं सकता। सच्चे प्रेम का तो लक्षण ही ये है। प्रेम होता कब है कि जब सामने वाले में प्रेम दिखाई दे, और सामने वाले में प्रेम जब दिखाई देता है तो स्वाभाविक रूप से ये सामने वाले में जब प्रेम दिखाई देता है तो उसका परिणाम होता है कि व्यक्ति की दृष्टि जो है ऐसी बदल जाती है कि उसे ऐसा प्रतीत ही नहीं होता, भले ही दिखाई ये दे रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति जो है निष्ठुरता का व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसको निष्ठुरता में निष्ठुरता न दिखाई दे करके प्रीति दिखाई देती। ये गोस्वामी जी ने इसलिए एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा, किसी ने चातक से कहा कि चातक तुम तो मेघ से इतना प्रेम करते हो कि 12 महीने तक तुम पीऊ पीऊ कह करके पुकारते हो, मेघ की ओर देखते हो, और यह मेघ इतना निष्ठुर है कि दूसरों को वर्षा करके जल पिलाता है, और जब स्वाति नक्षत्र का समय आता है तो तुम्हें भूले भटके भले ही कभी जल दे दे, नहीं तो तुम जल से प्यासे ही रह जाते हो। अब अगर एकांगी प्रेम की दृष्टि से देखें तो इसका अभिप्राय यह है कि मेघ जो है वो निष्ठुर है और चातक प्रेमी है। पर गोस्वामी जी ने कहा कि दूसरों को भले ही दिखाई दे कि मेघ निष्ठुर है, पर अगर मेघ की निष्ठुरता चातक को दिखाई देने लग जाए तो क्या होगा? देखिए, क्रिया और प्रेम का अंतर है कि प्रेम है असीम और क्रिया है ससीम। तो जिस समय कोई व्यक्ति क्रिया के आधार पर प्रेम का निर्णय करेगा तो इसका अर्थ है कि प्रेम नाप लिया गया। इतनी गहराई है प्रेम में, समझ में आ गई। वो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं। चढ़तन चातक चित कबहू प्रिय पयोध के दोष। मेघ चाहे जितनी निष्ठुरता का व्यवहार करे, पर चातक के अंतःकरण पर कभी भी जो है कब वो निष्ठुरता नहीं दिखाई देती। और इसका परिणाम क्या हुआ? बोले, तुलसी प्रेम पयोध की ताते नापन जोग। प्रेम समुद्र की असीमता यही है। अगर सद्व्यवहार में अगर किसी को प्रेम की अनुभूति हो तो ये तो व्यवहार है, ये प्रेम का है। जिसको निष्ठुरता में भी प्रेम की अनुभूति हो, सच्चे अर्थों में प्रेमी कहलाने का अधिकारी हुई। और ऐसी स्थिति में चातक से किसी ने कह दिया, अरे तुम्हारा प्रेम तो एकांगी है, मेघ दूसरों से प्रेम करता है तुमसे नहीं, दूसरों को जल देता है तुम्हें नहीं। पर चातक ने क्या व्याख्या की? चातक ने कहा, अच्छा ये बताओ, घर में अगर अतिथि आ जाए तो पहले अतिथि को खिलाया जाता है कि पहले स्वयं खा लिया जाता है, या अपने घर वाले खा लेते हैं? कि नहीं भाई, जो अतिथि है पहले उसे खिलाते हैं। तो मेघ चातक ने कहा कि संसार वालों को मेघ पराया समझता है, मुझे अपना समझता है।
वो ये समझता है कि ये पराये हैं, इनको जल बांट दो, चातक तो मेरा अपना है, पिलाएंगे चाहे नहीं पिलाएंगे, इसको कोई आपत्ति नहीं। मेघ तो मेरे प्रति जितना स्नेह रखता है वैसा कोई रखते ही। तो इसका अर्थ क्या है? अब उस सूत्र पर भी आप ध्यान रखें। कैकेयी जी मूर्तिमती क्रियावृत्ति है, और क्रियापरायण व्यक्ति व्याख्या प्रेम की भी करेगा तो क्रिया के आधार पर करेगा। और यहीं पर मंथरा ने कैकेयी की वृत्ति को पकड़ लिया। बस मंथरा ने 2-3 प्रश्न कैकेयी जी के सामने रख दिए। मंथरा ने सत्य में झूठ मिलाने की कला में बड़ी निपुण। उसने कहा, ये अगर कहा होता कि कल राम के राज्य देने का निर्णय किया गया और कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो कैकेयी जी प्रभावित न होती। पर उसने राज्य तिलक की तैयारी हो गई है, नगर सजाया जा रहा है, ये ठीक, पर दिन की संख्या उसने बदल दिया। क्या? मंथरा ने कैकेयी से कहा, जानती हैं कितने दिनों से राज्य देने की चेष्टा की जा रही? बोले, भयउ पाख दिन सजत समाजू, 15 दिन से तैयारी हो रही। अब कैकेयी जी सावधान होती तो पूछ देती कि 15 दिन पहले तुमने सूचना क्यों नहीं दिया? कहा, वस्तुतः उनको ये ध्यान में नहीं आया। उसने कहा कि ये सोचिए कि अगर कोई षड्यंत्र न होता तो आपसे छिपाया क्यों जाता? हुआ ये था कि महाराज श्री दशरथ ने ये सोचा था कि अन्य दासियां जो है अन्य रानियों को भले ही समाचार दें, पर राम के राज्याभिषेक का समाचार मैं स्वयं कैकेयी जी को अपने मुंह से दूंगा। और इसके पीछे उनकी भावना ये थी कि प्राचीन काल में परंपरा थी कि जब कोई शुभ संवाद सुनाता था तो शुभ संवाद सुनाने वाला को सुनाने वाले को पुरस्कार देता था। जिन प्रथम जाय जिन बस वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तुन पाए। तो महाराज श्री दशरथ कैकेयी जी के प्रति इतने अनुरागी थे, इतने आसक्त थे कि उन्होंने ये सोचा कि ये समाचार मैं स्वयं महारानी को दूंगा। क्यों? अयोध्या के वातावरण में कैकेयी जी इतनी बदल गई थी कि ऐसा लगने लगा कि पिताजी के वचन को भी उन्होंने महत्व देना बंद कर दिया। क्या? उन्होंने श्री राम के व्यवहार से प्रभावित होकर के महाराज दशरथ से ये कहना प्रारंभ किया कि मैं पिताजी के दिए गए वचन को महत्व नहीं देती, मैं तो ये चाहती हूं कि राम को ही अयोध्या का युवराज बनाया जाए। कैकेयी ने स्वेच्छा से अपने अधिकार का त्याग कर दिया था। और इसीलिए आप देखेंगे कैकेयी ने विवाह के समय दिए गए वचन की चर्चा एक बार भी महाराज दशरथ के सामने नहीं उठाई कि आपने विवाह के सामने वचन दिया था, क्योंकि कैकेयी जी स्वयं अपनी इच्छा से ही उस अधिकार का त्याग कर चुकी थी। और अगला वाक्य आपको रामायण में मिलेगा। महाराज दशरथ ने कैकेयी जी से कहा, कैकेयी जी, भामिनी जब समाचार देने के लिए आए तो कैकेयी से उन्होंने यही कहा, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। कैकेयी, तुम जो मुझसे मांग किया करती थी वही मैं पूरा करने जा रहा हूं, और सचमुच राम कल युवराज पद पर अभिषिक्त होंगे। इसका अभिप्राय यह है, महाराज दशरथ के व्यवहार से, महारानी कौशल्या के व्यवहार, मां कौशल्या के व्यवहार से, श्री राम के व्यवहार से कैकेयी जी में इतनी उदारता दिखाई देने लगी थी। लेकिन जो भीतर की छिपी हुई, बस मंथरा ने एक बात और पूछ दिया कि आप राम को इतना चाहती हैं? तो कैकेयी जी ने एक वाक्य और कह दिया। कैकेयी जी ने कहा, मंथरा, मैं तो जब पूजा करती हूं तो ब्रह्मा से एक ही वरदान मांगती हूं कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो हो ही रामस्य पुत्र पतोहु, राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने। इसको भी लोग बड़ी भावुकता का लक्षण मानते, भावुकता का नहीं, ये कैकेयी जी की दुर्बलता का लक्षण है। इसका अभिप्राय मंथरा ने कैकेयी जी से पूछ दिया कि जब आप ये कहती हैं कि राम अपनी माता की अपेक्षा आपको अधिक चाहते हैं और आप कहती हैं कि अगले जन्म में राम मेरे पुत्र बने, तो ये बताइए कि कहीं अगले जन्म में राम आपके पुत्र बने और कोई और भी माता हो उनको अधिक महत्व देने लगे तो आप तो घाटे में रहेंगे। आप तो लाभ इसी में है कि वो, लेकिन मंथरा ने कैकेयी की वृत्ति को उभार दिया। कैकेयी ने कहा, मंथरा, बिल्कुल ठीक तुम कहती हो, लेकिन चाहे राम मुझे जितना सम्मान दे और चाहे मैं राम को जितना चाहूं,
लेकिन राम बेटा कौशल्या का कहलाएगा, मेरा तो नहीं कहलाएगा। बस ये मैं और मेरा, ये अहंकार, ये जो कैकेयी नरेश के द्वारा दो संस्कार डाले गए थे, और उसका अभिप्राय ये है कि उनके अंतःकरण में ये संस्कार पड़ा हुआ था कि ना मैं कुछ भी क्यों न करूं, अगले जन्म में राम मेरे गर्भ से यदि जन्म लें तो कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि ये राम की मां है। और यही जो उनकी वृत्ति थी, इन वृत्तियों को मंथरा ने उभार दिया और पूछ दिया, भयउ पाखदिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मुंसन आजू। अगर कोई षड्यंत्र न होता तो आपसे 15 दिन के लिए क्यों छिपाया जाता। और फिर कह दिया, खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मैं आपके राज्य में खाती हूँ, पहनती हूँ, सत्य बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आप बता देना चाहती हूँ कि आपने जो ये कहा कि राम अपनी माता की अपेक्षा आपको अधिक चाहते हैं, गए प्रथम अब ते दिन बीते, समु फिरे रूप हुई प्रीते, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करिए सुचारा। और फिर उभार दिया, बोले क्या योजना हो रही है, भरत को कारागार में डाला जाएगा, आपको सौत की सेवा करनी पड़ेगी। और बस तुरंत का जो सुत सहित करहु शोकाई, तो घर रहु न आन उपाई। और फिर ऐसा उद्वेग उत्पन्न कर दिया, ऐसी आशंका, और ऐसी आशंका उत्पन्न करने के बाद पिता के जो सारे संस्कार छिपे हुए थे वो सामने आ गए। और उससे भी बढ़कर के मंथरा ने एक पाठ पढ़ा दिया। क्या? कैकेयी जी ने कहा कि क्या तो मैं महाराज को याद दिलाऊं कि विवाह में उन्होंने ये वचन दिया था। मंथरा ने क्या कहा? मंथरा की वृत्ति इतनी कुटिल है, मंथरा वस्तुतः गुरु है और कैकेयी जी ने दीक्षा ले लिया। उसने कह दिया, विवाह की चर्चा भूल के भी मत कीजिए, नहीं तो घाटे में रहिएगा, एक ही वरदान मिलेगा। तब याद दिला दिया। बड़ी स्मरण शक्ति तीव्र थी। बोले आप भूल गई हैं, जब महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए गए थे तो क्या हुआ था? कहा जाता है युद्ध क्षेत्र में महाराज श्री दशरथ के रथ का पहिया जब गिरने लगा तो कैकेयी जी रथ पर बैठी हुई थी, उन्होंने 2 अंगुली डाल करके रथ के पहिए को गिरने से रोक दिया। लगता है कैकेयी जी कितनी महान है, जिन्होंने अपनी अंगुली को भी संकट में डाल करके महाराज दशरथ को रथ से गिरने से बचा लिया, घायल होने से बचा लिया। पर इसको अगर उलट करके देखें तो मैं यही कहूंगा कि महाराज श्री दशरथ का ये दुर्भाग्य ही था कि कैकेयी जी को साथ में लेकर के गए थे और कैकेयी जी ने 2 अंगुलियां डाल करके उन्हें बचा लिया। वो 2 अंगुलियां न होती तो रथ से गिर करके थोड़ी चोट ही तो लगती, पर 2 अंगुलियों के द्वारा जो 2 वरदान दिया, वो उस वरदान ने तो उनका प्राण ही ले लिया। तो ये वो जो बचाने वाली अंगुली थी, कह दिया, 2 वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। अब छाती ठंडी तब होगी, और उसका मूल सूत्र बड़े काम का है। क्या? मंथरा संशय की वृत्ति है, मंथरा भेद की वृत्ति है। ज्ञानी कहते हैं मंथरा भेद की वृत्ति है, भक्त कहते हैं मंथरा संशय की वृत्ति है। जिसने राम और भरत में भेद उत्पन्न कर दिया वो भेद बुद्धि है। भक्त कहते हैं जिसने राम के शील में संदेह उत्पन्न कर दिया वो मंथरा संशयात्मिका वृत्ति है। और कर्मयोगी कहते हैं कि नहीं, मंथरा जो है ये लोभ की वृत्ति है। और लोभ की वृत्ति का वही भीषण रूप जो मंथरा ने कैकेयी जी के हृदय में उत्पन्न कर दिया। लोभ जो है व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। जहां क्रिया है वहां तो लोभ होना स्वाभाविक, किंतु बड़े महत्व की बात यह है कि लोभ होने के बाद भी व्यक्ति के मन में अगर एक ही वरदान मांगने की प्रेरणा उत्पन्न हो तो वो वरदान बुरा नहीं। पर जब 2 वरदान मांगने की प्रेरणा हमारे आपके जीवन में उत्पन्न होती है, मंथरा आज भी है, भेद बुद्धि के रूप में है, संशयात्मिका वृत्ति के रूप में है, और मंथरा आज भी हमारे अंतःकरण में ऐसी विकृत लोभ की वृत्ति के रूप में है कि जो महारानी कैकेयी से कहती 2 वरदान,
भूल करके भी एक वरदान न मांगिए। और उसका अर्थ क्या हो कि संसार में लाभ लोभ अगर हो तो यही तो इच्छा होती है कि मुझे लाभ हो, तो अपने लाभ की चिंता आप करें, अपने लाभ के लिए आप प्रयत्न करें, तो लोभ बुरा नहीं। पर जब मंथरा आ जाती है तो कहती है नहीं, दो वरदान मांगो, हमें लाभ हो और पड़ोसी को घाटा जरूर हो। ये जो दूसरे को हानि पहुंचाने की वृत्ति है, अरे आपके बेटे को राज्य मिल जाएगा तो बदला क्या चुकाएगा? जब सौत के बेटे को वन वन भटकना पड़े तो असली आनंद है। इसलिए दुई वरदान भूत भूप सन थाती, मांगो आप जुड़ावे छाती। इस प्रकार से कैकेयी जी के अंतःकरण की वृत्तियां ऊपर नीचे से भीतर से ऊपर आ गईं और कैकेयी जी परिवर्तित होकर के मंथरा के सिखाए गए पाठ को ही जीवन में दोहराती है। मानो राम के वनगमन का जो द्वितीय पक्ष है वो पक्ष यही है कि हम कभी किसी परम महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम प्रयत्नशील हों तो ये सोच करके निश्चिंत न हो जाएं कि हमारा संकल्प पूरा हुए बिना पूरा हुआ होकर के ही रहेगा। अगर हमारे अंतःकरण में कैकेयी है और वो मंथरा से आक्रांत है तो राम राज्य की स्थापना में बाधा पड़ेगी, राम वनवासी होंगे, श्री राम दूर चले जाएंगे। ये है इसका एक पक्ष। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चारि, सियावर रामचंद्र की जय। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। जौन जाहु बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मुहि मूढ़ समाजा। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमिय लेहि विष मांगी। तेउ न पाई अस समय चुकाही, देखो विचारि मातु मन माही। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से भगवान श्री राम के वनगमन को श्री रामचरितमानस में जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसके माध्यम से जो संदेश दिए गए हैं उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। भगवान श्री राम के वनगमन को यदि भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखें तो उसमें एक अलग प्रकार का संदेश संकेत मिलता है। कल और परसों आपके सामने जो प्रसंग चल रहा था उसमें वनगमन प्रसंग में कैकेयी जी की क्या भूमिका है और कैसे कैकेयी जी की बुद्धि मंथरा के द्वारा आक्रांत हो जाती है और कैकेयी जी मंथरा के रंग में इतनी रंग जाती हैं कि मंथरा का ही व्यवहार, मंथरा का ही भाषण, मंथरा का ही आचरण कैकेयी जी ने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया।
और दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ अनेक सद्गुणों के से युक्त होते हुए भी उनके जीवन की एकमात्र दुर्बलता थी कैकेयी जी के प्रति उनकी आसक्ति। महाराज श्री दशरथ जब बड़े प्रसन्न मन से महारानी कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं और उनका ये विश्वास था कि राम के राज्याभिषेक का समाचार जब कैकेयी सुनेंगी तो उनके प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। इस आनंद और उमंग से भरे हुए महाराज श्री दशरथ महारानी कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं, पर वहां जाने पर उन्हें सूचना मिलती है कि कैकेयी जी को भवन में बैठी हुई। ये रामायण की बड़ी सांकेतिक भाषा है कि वस्तुतः केवल कैकेयी जी ही को भवन में नहीं बैठती हैं, अपितु जिस व्यक्ति की बुद्धि मंथरा के द्वारा आक्रांत होगी वो कोप भवन में प्रवेश किए बिना नहीं रहेगा। और इसको आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो इसका तात्पर्य यह है कि वैसे तो सभी दुर्गुणों की निंदा की गई है, पर सभी दुर्गुणों में भी 3 दुर्गुणों की सबसे अधिक निंदा की गई। भगवान श्री राम जब लक्ष्मण को उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मण, सारे दुर्गुणों में 3 दुर्गुण सबसे भयानक है। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महक्षोभ। तो भगवान श्री राम के वनगमन का अगर आध्यात्मिक अर्थ लें तो उस आध्यात्मिक दृष्टि से श्री राम के वनगमन का क्या तात्पर्य है? अनेक अर्थों में तात्पर्य यह है कि श्री राम साक्षात ईश्वर है और श्री राम का वनगमन जो है, जैसे अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम दूर चले गए, कि इसी प्रकार से हमारे जीवन से ईश्वर दूर कब चला जाता है, अयोध्या का परित्याग वह कब कर देता है। तो अयोध्या मानो व्यक्ति का हृदय ही है और उस हृदय में ही भगवान का निवास है। पर भगवान का निवास होते हुए भी भले ही हम ग्रंथों में ये पढ़ते हों कि भगवान हृदय में निवास करते हैं, पर जब अपने जीवन की ओर, हृदय की ओर झांक करके हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ईश्वर हमारे हृदय से या जीवन से दूर कब चला जाता है? भौतिक भाषा में मंथरा ने कैकेयी जी की बुद्धि को आक्रांत किया और कैकेयी जी ने श्री राम को वन जाने का आदेश दिया। पर आध्यात्मिक भाषा में इसका तात्पर्य ये है कि वस्तुतः जब हमारे अंतःकरण पर, हमारे जीवन पर काम क्रोध लोभ का शासन हो जाता है तो ईश्वर मानो हमारे जीवन से दूर चला जाता है। ये जीवन से ईश्वर का दूर चला जाना ही जो है वही वस्तुतः वनगमन है।
अब इसको सांकेतिक भाषा में जरा गहराई से विचार करके देखें। इसका अभिप्राय ये है, ये गीता में और रामायण में दोनों में इसकी ओर बड़ा बहुत ही सुंदर संकेत किया गया है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि अर्जुन, कैसे मनुष्य के अंतःकरण में एक के बाद दूसरी बुराइयां आती हैं और एक के बाद दूसरी बुराइयों के आने पर जीवन से ईश्वर दूर कैसे हो जाता है। न दूर होते हुए भी दूर हो जाना। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, इसलिए तात्विक दृष्टि से ईश्वर कभी दूर नहीं होता। लेकिन जब हमारे अंतर मन में विकार होते हैं तो हमारे अंतर मन में विकार होने पर